जय हिंद लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आज 7 दिन हो गए हैं और सीएम का फैसला अधर में लटका हुआ है। 3 दिन की चुप्पी के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान तो कर दिया, मगर शिंदे की शर्तों से महायुति का संकट गहरा गया है। सूत्रों की माने तो ताजा स्थिति यह है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार मनोहार की कोशिशें चल रही हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए उनके सामने कई प्रस्ताव रखे, मगर वो नहीं माने। अब इसी पर शिवसेना उद्धव गुट ने तंज कसा है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं ये भी तय नहीं है। तो संजय राउत ने महायुति में सीएम चेहरे पर अभी तक जो पिक्चर क्लियर नहीं है, इसको लेकर तंज कसा है। साथ ही साथ कहा है कि केयर टेकर मुख्यमंत्री नाराज होकर गांव चले गए। महाराष्ट्र के नतीजे जनमत के खिलाफ, संजय राउत ने कहा है। तो गुरुवार देर रात दिल्ली में अमित शाह के आवास पर 3 घंटे चली मैराथन मीटिंग से भी कोई फैसला नहीं निकला। इसके बाद तय हुआ कि शुक्रवार को मुंबई में मीटिंग होगी और उसमें चीजें तय होंगी। लेकिन इस बैठक से पहले ही शिंदे अचानक अपने गांव सतारा चले गए। अब यह माना जा रहा है कि शिंदे के सतारा से लौटने के बाद कल यानी शनिवार को मुंबई में आज शनिवार को मुंबई में महायुति की बैठक होगी। हालांकि अभी इस पर सस्पेंस है कि शनिवार को यह मीटिंग हो पाएगी या नहीं। अगर हुई भी तो इसमें कोई अंतिम फैसला हो पाएगा या नहीं, ये भी अभी तक सवाल है। ऐसे कहने के पीछे कई वजह है। इसे समझने के लिए अब जानते हैं पिछले करीब 50 घंटों में क्या क्या हुआ है और पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है। देखिए, एकनाथ शिंदे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। फडणवीस का नाम भी अभी तक तय नहीं हो पाया है और विपक्षी खेमे से भी अब ये सुर सुनाई दे रहे हैं। विपक्षी खेमे की तरफ से कहना है कि बात सिर्फ एकनाथ शिंदे की नहीं है, यहां तो बात देवेंद्र फडणवीस की भी है कि क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे या नहीं, ये तय नहीं हुआ है। तो मराठा नाम पर अब विचार चल रहा है। क्या ये इस वक्त सस्पेंस है। फिलहाल हर किसी को इंतजार है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि चुनावी नतीजे आज 7 दिन हो गए हैं, लेकिन 7 दिन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। अब ऐसे में जिस तरह से नाराज एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा पहुंचे, आज वो अपने गांव से वापस लौटेंगे तो एक बार फिर से बैठक होगी। आखिरी ये बैठक हो सकती है जिसमें ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि एकनाथ शिंदे सब कुछ ठीक है उनके साथ और जो प्रस्ताव वो रख रहे हैं उस पर बीजेपी मंजूर होती है या नहीं, या फिर जो बीजेपी प्रस्ताव रखती है उस पर एकनाथ शिंदे हामी भरते या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है। लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? बात ऐसी है कि जो निर्णय यहाँ आया है वो बहुत ही अनैसर्गिक निर्णय है। राज्य की जनता के मन के खिलाफ आया हुआ ये निर्णय है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 दिन बीजेपी शिंदे को मनाने में जुटी हुई है। तो सवाल यह भी कि शिंदे की नाराजगी या मांग क्या है और बीजेपी उन्हें क्या ऑफर कर रही है जो शिंदे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको बताते हैं कि बीजेपी और शिंदे का सरकार गठन को लेकर स्टैंड क्या है और दोनों के स्टैंड में क्या गैप है। सबसे पहले बीजेपी की बात कर ली जाए। बीजेपी का शिंदे को लेकर स्टैंड क्या है। देखिए, सीएम बीजेपी का ही हो, शिंदे भी सरकार में जरूर शामिल हो, ये बीजेपी का स्टैंड है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री का पद संभाले शिंदे, विभागों के बंटवारे पर मिलजुल कर फैसला हो। दरअसल गुरुवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में साफ हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने शिंदे के सामने एक बार डिप्टी सीएम बनने की चर्चा की। उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम का पद लेने से महायुति की एकता का संदेश जाएगा। उन्हें फडणवीस के साथ अन्य दिग्गज नेताओं के बारे में भी बताया गया जिन्होंने बड़े पद पर रहने के बावजूद दूसरी जिम्मेदारी ली।
लेकिन इन दलीलों से शिंदे नहीं माने। ऐसे में सवाल यह है कि शिंदे क्यों नहीं मान रहे हैं, अब इसको भी समझना बहुत जरूरी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक शिंदे सीएम पद से लेकर विभागों के बंटवारे और बीजेपी के सीएम चेहरे तक सभी मामलों में अपनी पसंद के हिसाब से फैसला चाहते हैं। अब तक शिंदे के बारे में खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक जान लेते हैं कि शिंदे क्या चाहते हैं। सीएम पद की कुर्बानी की कीमत चाहते हैं शिंदे, ये समझा जा सकता है। बड़े विभाग चाहते हैं एकनाथ शिंदे। इसके अलावा गृह और शहरी विकास विभाग की जिद पर अड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम बनना शिंदे को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। केंद्र नहीं जाना चाहते शिंदे। असल में शिंदे मान रहे हैं कि महायुति की जीत की वजह वही है। शायद यही वजह है कि संख्या के गणित में बीजेपी से आधे से भी कम रहने के बावजूद शिंदे खुद के लिए मुख्यमंत्री के पद से नीचे कुछ कबूल नहीं कर पा रहे। और अब ऐसे में शिंदे के मन में क्या चल रहा है वो भी जान लेते हैं। महायुति की प्रचंड जीत शिंदे की जीत है। चुनाव में जीत की वजह सीएम शिंदे के काम है। शिंदे बन चुके हैं महाराष्ट्र का लाडला और वो कह भी रहे हैं कि महाराष्ट्र का वो लाडला है, लाडला भाई है। सीएम नहीं बनना लाडला शिंदे का अपमान है। सीएम नहीं बनना मैंडेट का अपमान है। सीएम नहीं तो फिर बाकी सब चाहिए। ये कहीं ना कहीं शिंदे की वो जो फेहरिस्त है उसमें फिट बैठते हैं और इसीलिए शिंदे की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से भी कहा गया है कि डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते। अगर सीएम पद नहीं तो अब बड़ा मंत्रालय एकनाथ शिंदे चाह रहे हैं। अपनी सोच की वजह से शिंदे खुद का भविष्य तय नहीं कर पा रहे हैं। और भले बीजेपी को 132 सीटें मिली हो, शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिली हो, लेकिन शिंदे आज भी बार बार ये जता रहे हैं कि बीजेपी की जीत भी उनके काम की वजह से हुई है। इसलिए कम सीट होने के बावजूद वो आज भी अगली सरकार में मोटे हिस्सेदार हैं। शिंदे की बात इस तस्दीक करती है। मुंबई में मंगलवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव में महायुति की जीत का कारण शिंदे ने अपने काम को बताया। बुधवार को दिल्ली लैंड करते ही शिंदे ने खुद को महाराष्ट्र का लाडला बता दिया और कहा कि महाराष्ट्र का लाडला आ गया है। सुनवाते हैं आपको एकनाथ शिंदे ने क्या कहा था। हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना उनको जो विपक्ष लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनाओं में, लाडले भाइयों में, सभी में, और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और ये ऐसी जीत मैं चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया है। इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है। दिन रात पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली। जहाँ भी गया वहाँ काम किया। और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन माझी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की आता कुठलाही अडथळा महायुतीचा मुख्यमंत्री होण्यामध्ये नाही आहे। लाडकी बहीण, लाडक्या बहिणीच्या बद्दल माझी बोललोय मी। तो एकनाथ शिंदे को आपने सुना, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी सीएम का पद किसी भी कीमत पर शिंदे को नहीं देगी, ये बीजेपी साफ कर चुकी है। दूसरी तरफ लाडले शिंदे को किसी का डिप्टी बनना अपना अपमान सा लग रहा है। बीजेपी के लाख मनाने समझाने के बावजूद शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने को राजी नहीं हुए हैं और अब इसके लिए एक अलग दलील सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक शिवसेना नेताओं की बात की जाए तो नई दलील दी गई है उनकी तरफ से कि देवेंद्र फडणवीस जाति से ब्राह्मण हैं। उनके नीचे 2 मराठा नेता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी के तौर पर रखना राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। मराठा वोटरों को यह रास नहीं आएगा। और शिवसेना नेता संजय शिरसाट की बात की जाए तो उन्होंने कहा शिंदे कभी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार ही नहीं करेंगे।
इसके साथ ही शिंदे के जिद को लेकर अब शिंदे की पार्टी के भीतर भी आवाजें उठने लगी हैं। शिंदे और उनकी शिवसेना किस तरह सरकार में शामिल हो, इसको लेकर बीजेपी और शिंदे के बीच जो रस्साकशी चल रही है वो भी समझते हैं। पार्टी के भीतर इस पर दो धड़े बनते दिख रही हैं। एक तरफ आपने पार्टी के विधायक शंभूराज देसाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शिवसेना शिंदे के सभी विधायकों को एकनाथ शिंदे से सरकार में शामिल होने का निवेदन किया है। तो वहीं पार्टी की नेता मनीषा कायंदे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे जो फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ में हैं। शिवसेना की तरफ से शिवसेना के सभी विधायकों ने, शिव सैनिकों ने, शिवसेना का नेताओं ने, हम लोग ने माननीय शिंदे साहब से विनंती की है कि उनके दीर्घ अनुभव का, उनके पब्लिक इंटरेस्ट में लेने वाले डिसीजन की जो है उनके काम करने की पद्धत, उसका अनुभव, उसका उपयोग ये महायुति की सरकार को हो, इसलिए शिंदे साहब ने ये सरकार में आना चाहिए, ऐसी विनंती शिव सैनिकों ने, शिवसेना के विधायकों ने, शिवसेना के सब माजी मंत्रियों ने माननीय शिंदे साहब को रिक्वेस्ट की है। देखिए, ये सारा जो अधिकार है माननीय एकनाथ जी शिंदे पर विधिमंडल के सभी सदस्यों ने, दोनों सभागृह के, महाराष्ट्र के, हमने उन पर सौंपा है। वो हमारे नेता है, जो कुछ वो तय करेंगे वो महाराष्ट्र के लिए बेस्ट होगा और पार्टी के लिए भी बेस्ट होगा। तो शिंदे और उनकी शिवसेना किस तरह सरकार में शामिल हो, इसको लेकर बीजेपी और शिंदे के बीच तो रस्साकशी चल ही रही है। साथ ही पार्टी के भीतर भी इस पर दो धड़े बनते दिख रहे हैं। एक तरफ पार्टी के विधायक शंभूराज देसाई को आपने इससे पहले सुना, शिवसेना शिंदे के सभी विधायकों ने एकनाथ शिंदे से सरकार में शामिल होने का निवेदन किया। और पार्टी की जो दूसरी नेता है मनीषा कायंदे, उनको भी आपने सुना कि कैसे उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ में हैं। तो पार्टी के ही नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। और अब ऐसे में बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा उसे मेरा पूरा समर्थन होगा, ये एकनाथ शिंदे ने कहा था। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे के 5वें दिन एकनाथ शिंदे के इस बयान ने महाराष्ट्र में न सिर्फ सरकार गठन का रास्ता साफ कर दिया, बल्कि 23 तारीख के बाद से सीएम के नाम को लेकर चल रही कयासबाजियों के दौर को भी खत्म कर दिया। आज करीब 4 बजे एकनाथ शिंदे प्रेस के सामने आए तो सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थी। इस सवाल के साथ ही क्या शिंदे कुर्सी छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं या नहीं, लेकिन शिंदे के बयान ने बीजेपी के सीएम का रास्ता साफ कर दिया। जैसे राजनीति में जो अभी तक होता रहा है कि कोई भी बात उनकी सीधी होती नहीं है, जितनी वो कही जाती है या दिखती है, ठीक उसी तरह जितना शिंदे बोले उससे ज्यादा जो नहीं बोले वो भी जाहिर हो रहा था। तो साफ ये है कि शिंदे के सरेंडर के बावजूद हालात अभी भी ना उतने सीधे हैं और ना ही उतने साफ है। शिंदे की बात से ही कैसे ये सब जाहिर हो रहा है अब आपको वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको शिंदे का वो बयान भी सुनवाएंगे जिसमें बीजेपी और शायद बीजेपी से भी ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें आसान कर दी गई हैं। निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। तो महाराष्ट्र में नई सरकार अपनी हिस्सेदारी को लेकर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से बड़ा बयान आया। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि पार्टी को नई महाराष्ट्र सरकार में गृह विभाग मिलना चाहिए। शिरसाट ने यह भी दावा किया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को किनारे करने की कोशिश की जा रही है और
शिरसाट ने कहा कि शिंदे की सकारात्मक छवि और उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं को देखते हुए अगर उन्हें सीएम के रूप में 2.5 साल और मिलते तो उन्होंने और अधिक योगदान दिया होता। औरंगाबाद पश्चिम विधानसभा से विधायक संजय शिरसाट ने कहा, गृह विभाग शिवसेना के पास होना चाहिए। विभाग आमतौर पर उप मुख्यमंत्री के पास होता है। ये सही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री गृह विभाग का नेतृत्व करे। आपको बता दें, शिंदे सरकार गृह विभाग में देवेंद्र फडणवीस के पास ये गृह विभाग है। कमलेश सिंह इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमलेश, अब पूरा पेच जो है वो इस बात पर फंसा हुआ है कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं तो डिप्टी सीएम भी नहीं, गृह विभाग की मांग की है। देखिए, निश्चित रूप से जो जानकारी मुझे मिल पा रही है कि एकनाथ शिंदे थाने डिस्ट्रिक्ट में अपने गांव में बैठे हुए हैं और किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहे, यानी साफ है। और जब उनसे पूछा गया, उनके पुत्र से पूछा गया कि सीएम साहब कहाँ हैं, आपके पिता कहाँ हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो इसलिए अपने गांव में आराम कर रहे हैं। तो जाहिर सी लेकर आराम जरूर कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पूरी महायुति बेचैन है और चुनाव के बाद लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब भी महाराष्ट्र सीएम का वेट कर रहा है कि आधिकारिक रूप से सीएम की घोषणा कौन होता है, इस बात का इंतजार कर रहा है। जाहिर सी बात है, महायुति में के साथ साथ इधर बीजेपी में बेचैनी बढ़ रही है और बीजेपी में बेचैनी इस बात के लिए बढ़ रही है कि एकनाथ शिंदे के अगले मूव को लेकर लोग सशंकित हैं, बीजेपी के नेता भी सशंकित हैं कि आखिर उनका अगला रूप क्या होगा। देखिए, वो सरकार में शामिल होना नहीं चाहते, डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, केंद्र भी नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं एक बड़ी भूमिका, जिस तरह की बाला साहब ठाकरे की भूमिका थी, वही उसी भूमिका में वो आना चाहते हैं। वो चाहते हैं तटस्थ होकर उस भूमिका में आओ, एज ए मेंटर पूरे संगठन यानी पूरी महायुति को कंट्रोल करें। लेकिन उनके साथ साथ 12 महत्वपूर्ण विभाग में एक सबसे महत्वपूर्ण विभाग गृह मंत्रालय के साथ साथ सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी की भी उनके पार्टी की ओर से मांग की गई। हालांकि ये डिमांड एकनाथ शिंदे की ओर से नहीं की गई है, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा ये 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय मांगे गए। इनके साथ साथ 12 कैबिनेट बर्थ भी मांगा गया। तो जाहिर सी बात है कि 12 कैबिनेट बर्थ मांगा गया है तो 43 कैबिनेट बन सकते हैं। उसमें 12 शिवसेना शिंदे गुट की ओर से डिमांड किया गया। ये बात अलग है कि अजीत पवार गुट की ओर से अभी कोई डिमांड नहीं, चूंकि अजीत पवार खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये बीजेपी ने उनको कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर आप ही रहेंगे। अब इन सब में जो बयान हम सुन रहे हैं, बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट का बयान हम सुन रहे हैं कमलेश, उसमें एक पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खबर ये भी है कि जैसे वो अपने गांव से लौटेंगे एक और बैठक होगी। इस बैठक में क्या एकनाथ शिंदे इस बात पर राजी होंगे कि ठीक है डिप्टी सीएम का पद दीजिए, लेकिन डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह विभाग भी मुझे दीजिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के पास डिप्टी सीएम रहते हुए गृह विभाग की जिम्मेदारी थी। तो क्या शिंदे इस बात पर अमल करेंगे, मानेंगे कि डिप्टी सीएम का पद भी मिले और गृह विभाग मिले? लग रहा है ऐसा हो सकता है। नहीं, देखिए, उनको डिप्टी सीएम का पद तो एकनाथ शिंदे की फैक्शन को मिलना ये तो तय ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ। गृह मंत्रालय को लेकर जरूर कुछ हिकअप्स है बीजेपी में, लेकिन एक बड़ी बात यह है, मैं जो जानकारी मुझे मिली है कि एकनाथ शिंदे चूंकि सीएम रहे हैं, 2.5 साल सीएम रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव जीता है महायुति ने, तो अपनी भूमिका जो है एज ए मेंटर के रूप में देख रहे हैं। यानी सीएम पद से भी बड़ा मेंटर, यानी महायुति का मेंटर बनना चाहते हैं। जिस तरह से बाल ठाकरे की भूमिका हुआ करती थी जब शिवसेना बीजेपी अलायंस हुआ करता था कि बाल ठाकरे कभी सत्ता में नहीं आए। हाँ, ये बात अलग कि उद्धव ठाकरे सीएम बने, लेकिन बाल ठाकरे अपनी बड़ी भूमिका निभाते रहे और एक बाहर से दूर से एक मेंटर की भूमिका निभाते हुए सीएम से ज्यादा पावर रखते थे। लिहाजा उसी भूमिका में वो चाहते हैं और उनका हाव भाव देखें तो लगभग सब कुछ बाला साहब ठाकरे की तरह वो बिहेव करने लगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जीत जो नसीब हुई है बीजेपी को इनडायरेक्ट रूप से, वो जीत भी उन्हीं की वजह से ही हुई है। यानी उन्होंने 125 योजनाओं के नाम गिनाए हैं। इसके अलावा जो लाडली बहना योजना, हालांकि बात अलग है कि लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में शुरू की थी, उसी को फॉलो सारे राज्यों ने किया है। और ये भी कल अजीत पवार जब परसों आए थे दिल्ली तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये योजना जो है शिवराज सिंह चौहान की से प्रेरणा लेकर के महाराष्ट्र में लागू किया गया था। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके शिवसेना एकनाथ शिंदे के प्रभाव के कारण, उनके व्यक्तित्व के कारण एक पॉजिटिव मैसेज गया जनता में कि वे काम करने वाले नेता हैं और उनके साथ सभी जाति
न केवल ओबीसी बल्कि मराठा भी बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे के साथ आए। तो ऐसी स्थिति में अब भी वो चाहते हैं कि उनकी भूमिका ये सब चीजों से ऊपर एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते, बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहते हैं। अब स्थिति देखना होगा कि क्या बीजेपी लेकिन इन सारे असमंजस में एक और असमंजस आ चुका है कमलेश, क्योंकि लगातार ये खबर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो मराठा होना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है। तो क्या अभी ये जो गहमा गहमी चल रही है इसमें माना जाए कि देवेंद्र फडणवीस के भी मुख्यमंत्री बनने को लेकर अटकलों का ही बाजार है? नहीं, देखिए मेरी जानकारी है उसमें कोई शंका नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बनेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए बीजेपी की पूरी राजनीति ही गैर मराठा, जब से मनोज जारांगे ने वहां मूवमेंट शुरू किया मराठा बड़ी संख्या में बीजेपी से बिदक गई और बिदकने का नतीजा आपने देखा कि बीजेपी को मात्र 9 सीटें मिली लोकसभा के चुनाव जो 18 सीटें हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने जो पूरा प्लान बनाया था उसमें ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ी भूमिका बीजेपी के जीत के पीछे है। हाँ, ये बात जरूर कि मराठाओं ने विदर्भ में और मराठवाड़ा में एक बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे के पार्टी को वोट दिया और स्ट्रेटेजी भी बनी थी कि जहां जहां मराठा वोटर्स है वहां एकनाथ शिंदे की पार्टी को लड़ाया जाए। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा और भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पे ही चर्चा है, कोई दूसरा नाम चर्चा में नहीं आया। हाँ, हो सकता है अगर ओबीसी पर बीजेपी ने पासा फेंका तो पंकजा मुंडे जैसे नाम मौजूद हैं तो पंकजा मुंडे भी हो सकती हैं, उस बात की भी चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल मुझे जानकारी मिली कि 2 मराठा डिप्टी सीएम होंगे और देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे। अभी तक जो बीजेपी ने प्लान चॉकआउट किया है। अभी बात अलग है अगर एकनाथ शिंदे ये कोई कंडीशन रख देते हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति